आइए सुनते हैं एक नई कहानी, बड़ी बुआ की राखी। कहते हैं बचपन में भावना अधिक होती है, चपलता कम। पर जब बड़े बूढ़े किसी बात को बताते हैं तो बच्चे हवा में उसको ऐसे उड़ाते हैं जैसे चूरन के खाली पैकेट को टॉस के लिए बच्चे। परंतु वही बात जीवन के एक दशक बाद जब सच प्रतीत होती है तो अंदर अनुभव की उच्चता तथा अपनी मूर्खता को देखकर ऐसे खड़े होते हैं जैसे टॉस के साथ साथ मैच हारा हुआ कप्तान। एक मध्यम वर्गीय खुशहाल परिवार 2 संतानों के साथ जीवन सफर व्यतीत कर रहा था। पिता कुल 8 भाई बहन हैं, 4 भाई 4 बहन। बहनें ब्याह दी गई हैं सेठों से तथा कथित अर्थ एवं वित्त संपन्न ठेकेदारों से। तो अमूमन अर्थ की तलवार जिस प्रकार भावुकता का कत्ल कर देती है, उसी प्रकार यहाँ रिश्तों में प्रेम का भाव लगभग समाप्ति की ओर था। सबसे बड़ी बहन, जिसकी नियति में अर्श से फर्श पर आना लिखा था, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए भी बेटों, बहुओं तथा पति ने जहमत नहीं उठाई तथा किसी सुंदरी का यौवन जैसे जैसे गिरता है वैसे वैसे उसकी पूछ समाप्त होती है। लिहाजा पैसे से विपन्न व्यक्ति अपनी मनस्थिति का संतुलन भी खो देता है। संभवतः वही हुआ। मानसिक स्थिति बद से बदतर होती रही और भारतीय समाज की अवधारणा कि बेटी डोली उठ गई है, अब अर्थी में ही वापस आना, इस बात का भी पालन होने लगा और बाकी तीनों बहनों ने अपने नाते तोड़ लिए इस नए नामकरण के साथ, पगलिया। अब वह सबसे बड़ी बहन पगलिया बन गई। बचपन में जिन बहनों को खिलाया, प्रेम किया, वो सब बीती बातें बन गए। उन धनाढ्य बहनों के नौकर जितनी तनख्वाह पाते थे, उससे भी निम्न जीवन की स्थिति उनकी अपनी ही बहन जी रही थी। बहनों ने बहन का खून का रिश्ता मुंह से तोड़ लिया। मायके में भाइयों ने कुछ कसर संभाल रखी थी। पिता तथा माँ अनाज व कुछ पैसों से यथासंभव मदद करते रहते थे, परंतु परिवार के साथ में उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। बहन भाई के रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन आता है, मानो पगलिया के लिए धनतेरस। धनतेरस यहाँ पे रूपक के रूप में, मेटाफर के रूप में है। वह अपने भाइयों के लिए अपनी भूख के हिस्से का धन जोड़ती है, सस्ती सी राखियाँ खरीदती है तथा 1 हफ्ते पहले मायके में अपना दायित्व निभाने चली आती है। कभी बस का किराया नहीं, जीप की सवारी के पैसे नहीं, आंधी आए पानी गिरे, पर बड़ी बुआ का आगमन निश्चित था और वो भी खाली हाथ नहीं। बच्चों के लिए हैसियत से बढ़कर प्रेमवश मिठाई ना सही, बिस्कुट के साथ। मुझको नहीं याद वो बड़ी बुआ कभी आते हुए हम बच्चों के लिए बिस्कुट न लाई हो। अन्य भी बहनें हैं, उनका प्रेम सिर्फ मुंह की बातों से दिखता है। कभी न राखी आई, न ही कभी वे स्वयं। अब इसे पगलिया का निवेश कहें या कि प्रेम, ये तो विधाता ही जाने कि कुछ रुपए खर्च करके आना, राखी बांधना तथा चंद रुपए पाना। यदा कदा भाइयों के पत्नियों की पुरानी साड़ियाँ भी भेंट में मिल जाती थीं। आखिर जब राखी आती थी, सुबह सुबह राखी बांधना, तिलक लगाना, मिठाई खिलाना और पैसे पाते वक्त रोने लगना, साथ ही साथ इस गीत को गुनगुनाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। अब इसको दिखावा समझें, नाटकीयता समझें या प्रेम, जो भी है, पर इतना तो सच है कि इस त्यौहार पर इस पगलिया के कारण चारों भाइयों की कलाई भरी तथा तिलक से माथा सुसज्जित रहेगा। विदा होते समय बड़ी बुआ का बड़प्पन आड़े आता था। संचित निधि जो कि अभी अभी प्राप्त हुई है, जो उसकी जीवन यात्रा के लिए केवल एकमात्र सहारा है, उसमें से भी विदाई के तौर पर फटे बटुए से 10 रुपये या 15 रुपये सबको दिए बिना पगलिया का पागलपन कभी समाप्त नहीं होता था। आज खबर आई है कि पगलिया अब नहीं रही। अब कमरे में बैठकर अकेले बड़बड़ाने वाला कोई नहीं। कमरे की दीवारों पर कालिख है, कागज कपड़े जलाकर बमुश्किल इन दिनों चाय मिली है। कमरे की दीवारें चीख चीख कर उसके दुर्दिनों का बखान कर रही हैं। कोठियों में बैठी बहनों ने शोक प्रकट किया, पर उसकी चौखट तक ना आ सकी। मायके से भाइयों ने अंतिम संस्कार किया, विधि विधान से विदा किया। अब विधाता का द्वंद्व कहें
या कोटियों की बहनों की चमकीली साड़ी अगर काली हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता। 4 महीने बाद फिर राखी आई। अब की बच्चों ने बड़ी बुआ का इंतज़ार नहीं किया। आखिर राखी के दिन चारों भाइयों की कलाई सूनी रही। बहनों का कोई अता पता न था। शाम को कमरे में बैठकर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन, आज धूमधाम से मना देश भर में राखी का त्योहार। छोटे भाई की आंखों के सामने चित्र खिंच गए। किसी ने आज बाजार में पूछ लिया, तुम्हारी राखी कहाँ है। अब आने वाली हर राखी भाई यही सोचेंगे कि पागल हम हैं या चारों बहनों में राखी के लिए पागल तथाकथित वो पगलिया यानी बड़ी बुआ। तो ये थी आज की कहानी, बड़ी बुआ की राखी। आप सुन रहे थे मेरे यानी वर्षित सोनी की आवाज़ में। आप सबको राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।